अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है कि हम बैठ कर के सोचें कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हालांकि हमारा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट सिलेबस जब तक आप तैयारी कर रहे हैं तब तक भी कंप्लीट नहीं होगा। बट तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, जितनी चीज़ों को कवर किया है, उसमें से अगर एग्ज़ाम में आ गया तो फिर वो छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन। अगर ऐसी तैयारी है तो कोई सा भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए। जैसे मैंने किया है कि 2024 में मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसी तरीके से आप भी सोच लीजिए कि इतना टाइम में मुझे एग्ज़ाम को क्रैक करना है। हम सोच लेते हैं कि हमारे पास तो अभी बहुत सारे अटैम्प्ट हैं, तो इस कारण से ही एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता है। जब तक हम अपने माइंड को बताएंगे नहीं कि हमारे पास कम समय है, इतना ही समय में सारा कुछ कवर करना है, तब तक वो चीज़ें नहीं हो पाएगी। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाली हूँ क्या कि कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें कि बहुत सारी चीज़ें याद हो जाए, कितने घंटे पढ़ें। और तो चलिए इस वीडियो में आज बात करते हैं। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। और जैसा कि आज पता है कि 1 जनवरी था, तो आज भी मेरी पढ़ाई कम हुई थी। सबसे पहले मैंने अपना टाइमर ऑन कर लिया है और मैं यहाँ पे भी करूँगी रीजनिंग का क्लास। और आप लोगों के कमेंट्स रहते हैं कि दीदी आप कितने घंटे पढ़ते हैं, तो मैं आप लोगों को टाइमर दिखा ही देती हूँ कि मैं कल कितने घंटे पढ़ी। जैसे आज जो मैंने पढ़ा वो लास्ट में वीडियो में नहीं दिखा पाती हूँ, नेक्स्ट डे मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को टाइमर और प्लस टाइम दोनों चीज़ मैं दिखा देती हूँ वीडियो में कि मैंने देखिए कितने बजे स्टार्ट किया है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए तो आप लोग को पता चलेगा कि टाइमर मैं इसीलिए लगाती हूँ ताकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और टाइमर लगाने से ऐसा पता है, अगर विदाउट टाइमर में पढ़ती हूँ तो मैं पूरे दिन पढ़ती हूँ, लगता है मैंने कितना ज़्यादा पढ़ाई कर लिया। और टाइमर लगा करके पढ़ती हूँ, पूरे दिन पढ़ती हूँ, उसके बाद भी लगता है कि मैंने बस इतना ही देर पढ़ा है। तो इससे अंदर से मोटिवेशन आता है, लगता है नहीं इससे ज़्यादा मुझे कल पढ़ना है। टाइमर लगाने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मुझे ऐसा नेक्स्ट डे लगता है नहीं इससे ज़्यादा पढ़ना है मुझे, तो इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग भी अगर लगाना चाहते हैं टाइमर तो लगा करके पढ़िए, अच्छा रहता है। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि सिर्फ कड़ी मेहनत से एग्ज़ाम निकल जाएगा या इसके लिए और कुछ कठिन परिश्रम करना पड़ेगा या और इसके लिए कुछ रणनीति बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अपना टाइम को फिक्स करिए। आप अपने घड़ी को, जैसे घड़ी चलता है ना, घड़ी के अकॉर्डिंग आप चलिए, बिल्कुल 1 सेकंड नहीं रुकना है। जैसे घड़ी कभी भी नहीं रुकती है, तो ऐसे ही आपको नहीं रुकना है। और अपना एकदम फिक्स कर लीजिए टारगेट कि नहीं, हमें अगर 10 मिनट मेरे पास है तो 10 मिनट में मुझे इतना चीज़ पढ़ना है, रिवीजन करना है। और इस तरीके से पढ़ना है कि वो समझिए कि बस एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन आएगा। इस तरीके से पढ़ना है कि एग्ज़ाम में अगर उससे क्वेश्चन आ भी गया तो हम छूटेगा नहीं। आप सोचिए कि अगर आपको पूरे दिन घर में रहना होता है तो आपके घर के काम कभी नहीं ख़त्म होते हैं, लेकिन वही आपको अगर ऑफिस जाना होता है तो सोचिए कि एक टाइम होता है कि नहीं 9 बजे तक घर के सारे काम ख़त्म करने हैं, उसके बाद मुझे ऑफिस जाना है। और ऑफिस जाने का टाइम भी देखिए, अगर 10 मिनट लगता है टाइम और आपके पास 5 मिनट ही है, तो फिर उसमें से भी सोचिएगा कैसे स्पीड हम चल करके जाएं, या फिर अगर बाइक से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, तो आप ये सोचिएगा किस तरीके से हम जाएं कि जल्दी पहुंच जाएंगे। अपना स्पीड बढ़ाइएगा। तो आप ये सोचिए कि हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना है और अपना स्पीड बढ़ाना है कि जितना इतने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो पाए। लोग असफल इसलिए नहीं होते हैं कि वो नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं कि वो हमसे भी ज़्यादा लोग हैं पढ़ने वाले और लोग पढ़ रहे हैं जो कि हमसे आगे निकल रहे हैं। तो हमें वो ये सोचना है कि उनसे आगे हमें कैसे निकलना है। अगर ऐसे इस तरीके से हम सोच करके पढ़ेंगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि कोई भी इंसान कुछ लाइफ में हट करके करना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, आम आदमी की तरह जीना नहीं चाह रहा है, तो उसके पीछे लोग टांग खींचने के लिए होते हैं, उसको ताना देने के लिए होते हैं, उसका बुरा चाहने के लिए होते हैं। ये हर एक के लाइफ में होता है। जो भी अभी सक्सेस हो गए हैं ना, उनकी स्टोरी आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो आप अभी फेस कर रहे हैं वो होता है। और वो ही एक होता है ना कि मोटिवेशन, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है।
और हम अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं या अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं तो वो कर पाते हैं। अगर आपको ताने मिल रहे हैं, अगर आपका पैर खींचा जा रहा है, अगर आसपास निगेटिव लोग हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उस उनसे आप अपने आप को मोटिवेट करिए कि नहीं, ये लोग वैसे लोग हैं जो जिनकी बातों से मुझे मोटिवेशन मिलती है। अगर वो कह रहे हैं कि तुमसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो आप भी जिद बना लीजिए कि नहीं, मेरे से ही एग्ज़ाम निकलेगा, मेरे अलावा इस एग्ज़ाम को कोई और नहीं निकाल सकता है। और हमेशा ये सोचिए, निगेटिव लोगों से तो दूरी बनाइए, लेकिन जहाँ आपको लगे कि जहाँ कंपटीशन किसी से हो रहा है, यानी कि जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ थोड़ा सा अपने आप का तुलना करिए। हमारे टीचर भी बताते हैं कि जो भी तैयारी कर रहा है उसके साथ अपनी तुलना करिए, तो उससे समझ में आएगा कि मैं कहाँ हूँ, किस स्थिति में हूँ। उसके बाद अपने आप को इम्प्रूव करिए। हमेशा ये सोचिए कि और भी लोग बैठे हैं जो कि हमसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो हमें उनसे आगे कैसे निकलना है, क्योंकि हमें उनके साथ हमारा कंपटीशन है। उनसे आगे हम निकलेंगे तभी एग्ज़ाम को हम पास करेंगे, ना कि ज़्यादा और कम पढ़ने से कोई एग्ज़ाम पास करता है। तो कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और हमें उनके साथ कंपटीशन हमेशा करना चाहिए कि कैसे उनसे आगे बढ़ कर के हम अपने आप को इम्प्रूव करें। और इसमें टाइम का बहुत बड़ा वैल्यू है। और अगर आप अपने जीवन में कुछ नहीं हासिल कर पाते हैं इतना कठिनाइयों के बाद भी, तो समझिए कि आपका लाइफ कैसा रहेगा। अपनी उड़ान के लिए किसी से भी राय ना मांगें, बस अपने ऊपर विश्वास रखें। यहाँ मैं पढ़ रही हूँ पॉलिटी, लेकिन कैमरा फोकस नहीं ले रहा है। और पॉलिटी का भी मैं एक चैप्टर का डेली अभी कंप्लीट कर रही हूँ, और साथ के साथ मैं पॉलिटी का भी क्लास रिवाइज कर रही हूँ। तो मैंने सोचा है कि जितने भी क्लासेस हुए हैं अभी तक, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, सबका एक एक बार रिवीजन में फिर से करूँ। और उसके बाद उससे क्या होगा कि हमारा बेस मजबूत हो जाएगा। और जब हम क्लास रिवाइज करते हैं ना, तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि जो कि फर्स्ट टाइम में वो छूट गया है, लिखने में नहीं, यानी कि समझने में, तो वो फिर सेकेंड टाइम ऐसा लगता है कि नहीं, वो अच्छे से दिमाग में बैठ गया है। तो ये चीज़ें हमें लगता है कि नहीं, क्लास रिवाइज करना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज़ पता है क्या है, ऑनलाइन में यही बेनिफिट है कि हमें क्लास वो रिकॉर्ड रहता है और दोबारा हम उस क्लास को कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑफलाइन में ये सुविधा नहीं होता है, लेकिन ऑनलाइन में ये सुविधा है कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा फिर उस क्लास को देख सकते हैं। लेकिन अगर ऑफलाइन एक बार क्लास हो गया तो आप अपने बस नोट्स ही पढ़ सकते हैं, उसके अलावा कोई आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। अभी मेरे 3 क्लास चलते हैं, सीसेट का, जस्टिस का और गवर्नेंस का। तो तीनों क्लास लगभग 1.5 घंटे प्लस 2 घंटे ऐसे करके क्लास चलता है। तो टाइम तो उसमें क्लास में भी बहुत टाइम जाता है मेरा, लेकिन क्लास में टाइम जाता नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमें उससे सीखने को मिलता है। और क्लास हम नहीं करेंगे तो बहुत कुछ ऐसा रह जाएगा जो कि हमें पढ़ना होता है और हमें पता ही नहीं होता है कि ये भी पढ़ना है। अब टाइम बहुत कम बचा है और बहुत ज़्यादा पढ़ना है, क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि क्वेश्चन मैं डेली नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ, क्योंकि उतना टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा है कि क्लास भी 3 अटेंड करूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करूँ प्लस रिवीजन करूँ। और आजकल मेरी बेटी का थोड़ा तबीयत ख़राब है और देख सकते हैं कि बगल में वो लेटी हुई है और सो भी गई है। और मैं अभी लगातार समझिए कि यहाँ 2 घंटे 2.5 घंटे बैठ करके पढ़ी हूँ, और मेरी बेटी तब तक सो भी गई है। उसे मैंने बीच बीच में मैं विक्स भी लगा रही थी, क्योंकि उसको बहुत तेज़ जुकाम हो गया है, इस कारण से वो थोड़ा परेशान थी और बार बार कह रही थी वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है। लेकिन वो कुछ भी नहीं खाई, मैंने उसे दूध भी दिया या कुछ भी नहीं ले रही थी, बस ओनली चाय ब्रेड खा करके और सो गई है वो। यहाँ पे सर कुछ ऐसा बात बोले थे मजाक वाला, जो कि बहुत हंसी आ रही थी हम लोगों को। मेरे हस्बैंड भी इधर बगल में थे। सबसे बड़ा चीज़ क्या है पता है, आप सारा काम करिए, सब कुछ मैनेज करिए, बच्चों को भी देखिए, बट 24 घंटे आपके दिमाग में बस वही जो भी आपने पढ़ा है उसको याद करने की कोशिश करिए। वो 24 घंटे आप अपने दिमाग में उसको रिपीट करते रहिए। पता है, जो आप पढ़ते हैं ना उसको तो सोचिएगा, तो वही आपको ख्याल आएगा, सोते जागते वही आपको याद आएगा। बैठिए तो उसको ही देखिए कि हमने क्या पढ़ना है, क्या हमें और क्या पढ़ना है, क्या हमने पढ़ा है, क्या जो हमने अभी तक पढ़ा है वो हमारे माइंड में है, उसे आप रिवाइज करने की कोशिश करिए। अगर ये चीज़ें करिएगा तो आप देखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। फिर आपको लगेगा कि नहीं और हमें पढ़ना है, अंदर से मोटिवेशन मिलेगी इस चीज़ के लिए।
तो इन्हीं सब थॉट्स के साथ इस वीडियो का हम एंड करते हैं। और अगर आप लोग को कोई सा भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को बहुत शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।